हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे है और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो आपने कमेंट बॉक्स में किए या फेसबुक पे किए, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आज हम देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है कि आपने पूछा है कि WBC का फंक्शन क्या होता है। तो WBC के बारे में हम जानते हैं कि WBC हमारा जो ब्लड होता है उसमें पाया जाता है। जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी वजह से तो हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। और उसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को लेकर के फिर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। लेकिन उसी ब्लड में WBC भी पाया जाता है। तो जो WBC होता है उसका काम ये होता है कि जो बाहर से जर्म्स आ जाते हैं, जो माइक्रोब्स आ जाते हैं, वो चाहे हमारे ब्लड में हो चाहे टिश्यूज में हो, उनको किल करता है। उनसे फाइट करके फिर उनको किल करता है। तो जो WBC का काम होता है वो होता है कि जो जर्म्स बाहर से अटैक करें जो हमारी बॉडी पर, चाहे वो हमारे ब्लड में आ जाए चाहे हमारे टिश्यूज में आ जाए, तो उनसे वो फाइट करे, उनको किल करे। तो WBC का काम यही होता है कि उन माइक्रोब्स को वो किल करता है। आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर जो कि फ्रूट में पाया जाता है, तो वो फ्रूट में शुगर कैसे बनता है? शुगर जो होता है जो फ्रूट में पाया जाता है या अलग अलग पार्ट में पाया जाता है, जैसे शुगर केन है उसमें स्टेम में पाया जाता है। तो जिस भी पार्ट में पाया जाता हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में पाया जाता हो, वो उसका प्रोडक्शन, उसका वो सिंथेसिस होता है वो होता है लीफ में। वो लीफ में ही होता है उसका सिंथेसिस। फिर वो लीफ से ट्रांसपोर्ट करके उस पार्ट तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो रूट तक पहुंचाया जाए, चाहे स्टेम तक पहुंचाया जाए और चाहे फ्रूट तक पहुंचाया जाए। तो हम लोग बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका रूट खाते हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जिसका स्टेम भी हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, और फ्रूट तो खैर खाते ही हैं। तो ये ऐसा नहीं कि फ्रूट में वो शुगर को सिंथेसाइज किया जाता है, उसका सिंथेसिस होता है यहाँ लीफ में, और फिर ट्रांसपोर्ट करके उसको वहाँ पहुँचा दिया जाता है, फ्रूट में पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने किया है, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्वेश्चन का इतना पार्ट लिया है कि क्या सारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऑर्गन हैं और सारे ऑर्गन्स ग्लैंड नहीं। हमने एक वीडियो ऑर्गन और ग्लैंड के बारे में बनाया था, तो उस पर इन्होंने कुछ नोट लिखा है, फिर उसके आगे जो क्वेश्चन है वो यही है। तो हाँ, आपकी बात सही है। वैसे ग्लैंड और ऑर्गन में डिफरेंस ये किया जाता है कि जो ऑर्गन होता है वो कई तरह के सेल्स का बना हुआ होता है और वो खास किसी काम के लिए बना होता है, जबकि जो ये ग्लैंड होते हैं वो एक तरह के सेल्स से बने हुए होते हैं और उनका काम होता है हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। लेकिन जो आपने कहा क्या सारे ग्लैंड्स ऑर्गन हैं और सारे ऑर्गन्स ग्लैंड नहीं है, तो हाँ, ये आपकी बात सही है। इन्होंने उस वीडियो को देखा है और फिर जो इनके समझ में आया है तो उन्होंने उसी पर क्वेश्चन किया है कि क्या इनका ऐसा समझना सही है। तो हाँ, ये आपका समझना सही है कि सारे जो ग्लैंड्स हैं उनको ऑर्गन कहा जाता है, लेकिन सारे ऑर्गन्स ग्लैंड नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन और है कि वाटर जो होता है वो रूट में किस तरह से कॉन्टिन्यूसली इंटर किया करता है। तो रूट में जो फर्स्ट टाइम इंटर होता है वाटर, जो रूट हेयर होते हैं उसमें तो ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू। अब ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, तो उससे इंटर होता है फर्स्ट टाइम में जब रूट हेयर में इंटर हुआ। फिर उसके बाद ऊपर जब वो जाता है तो लीफ से फिर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर जो होता है वेपर बन के निकला करता है। तो जब वाटर ऊपर ट्रांसपिरेशन में निकला करता है तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल उसमें एक तरह से पैदा हो जाता है, ऊपर की तरफ वाटर खींचता है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चला करता है, ऊपर वेपर बन के निकला करता है और नीचे से वाटर ऊपर की तरफ जाया करता है। जब वाटर ऊपर की तरफ निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसको स्पेस मिलेगा, फिर वो नीचे से जिसको ट्रांसपिरेशनल पुल कहा जाता है, जो एक कंडीशन पैदा होती है, तो उसी से फिर क्या होता है कि ये वाटर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ खींचा करता है और नीचे रूट से फिर वो आया करता है और ऊपर वेपर बन के निकला करता है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चला करता है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि जो वाटर होता है वो हमारी अर्थ का मोस्टली पार्ट तो वाटर ही से ढका हुआ है, फिर वाटर की कमी क्यों होती है? वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़मीन पर वो बहुत अनइवन है। वाटर ऐसा नहीं कि सब जगह बराबर पाया जाता है। कहीं पर आप वाटर टेबल की अगर बात करें, ज़मीन में वाटर लेवल जो होता है तो वो हर जगह बराबर नहीं होता। तो इसीलिए वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वो बहुत अनइवन है। इसीलिए कुछ एरिया में वाटर की बहुत कमी होती है और कुछ एरिया में वाटर बहुत होता है। तो जो आपने पूछा कि जो वाटर इतना ज़्यादा है तो वाटर की कमी क्यों है, वाटर का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसी वजह से वाटर की कमी होती है। अगर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता तो सभी को बराबर वाटर मिलता, लेकिन जो इक्वल नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए वाटर की कुछ एरिया में कमी होती है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हमने आपको दिए। कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।